लेकिन फिलहाल आप बताइए, आज तलाल चौधरी साहब भी सामने आए हैं और बड़े ही नाराज नजर आए जज साहिबान से। तो वो तो कहते हैं पिंचोता साहब के भाई ये तो कोई चारा ही नहीं था वरना जमानत देते नहीं है। आपको एतराज है जमानत पे? नहीं, देखें, अगर कानून के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हों, कानून के मुताबिक फ़ैसले आ रहे हों, तो किसको इतराज़ हो सकता है। अगर कानून ये है कि आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे आप सज़ा दे देते हैं एक प्राइम मिनिस्टर को, अगर कानून ये है कि आप मकबूलियत दे के फ़ैसले देते हैं या मकबूलियत दे के गिरफ़्तार होते हैं या रिहा होते हैं, तो फिर ये कानून की किताबें बंद कर देनी चाहिए। और फिर मैं ये सवाल तो करने में हक बजानब होऊंगा ना कि मुझे कोई ये बता दे कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई या एक लोअर कोर्ट के ऊपर मॉनिटरिंग जज बैठा दिया और फिर जिस तरह फैसले लिए गए किए गए, हमें तो कहा जाता था कि 7 साल बाद फैसले जो आ रहे हैं वो भी लाडलापन है। तो यहाँ तो 3-3 माह बाद भाई फैसले आ रहे हैं और फिर आज लाडला कौन होगा। और फिर आज मुझे 3 माह बाद तो पिछले 9 मई को गिरफ्तार हुए, अभी आज साल हो गया तब जाके इसमें इतने उसके बाद जमानत हुई है। 9 मई को गिरफ्तार नहीं हुए, 25 मई हुआ। कितने माह बाद गिरफ्तार हुए हैं ये जरा चेक करें वसीम साहब। हाँ, उनको गिरफ्तारी में कितने माह हुए हैं? लेकिन इससे पहले कि एक की जमानत का माहौल बनता है, 3 नए केस खड़े भी तो हो जाते हैं ना। नहीं, तो मुझे ये बताएं कि हमारी तो भाई सालों जो अपीलें नहीं सुनी जाती थी, हमारी तो महीनों जो हैं वो जमानतों की तारीखें पड़ती थी। आपको याद होगा कि, और मैं तो खुद क्योंकि इनकी जेलों में जाता रहा हूँ, मुझे ये बताएं कभी किसी कैदी को इस तरह वीडियो लिंक पे लिया गया है? कभी किसी कैदी के साथ सुप्रीडेंट जेल ने मुआहदा किया है? कभी किसी कैदी को इतनी जल्दी रिलीफ मिला है? आपके बकौल के इतने केसेस बन जाते हैं तो फिर उसी तरह जमानतें भी हो रही हैं ना, एक एक दिन में 24-24 जमानतें हो जाएं, एक एक दिन में आप बरी होना शुरू हो जाएं। तो फिर मुझे ये बताएं लाडला होता कौन है? फिर मुझे ये बताएं कि क्या हवाओं का रुख जो है, जो कहा जाता है क्या मुआहदा नहीं करेंगे, क्या उस डील का आपको कुछ ना कुछ शायबा नजर आना नहीं शुरू हुआ? आपको हो गया? वो डील जो है आपको हो रहा है? मुझे तो भाई मेरे 1 साल 1.25 साल से सहूलतकारी नजर आ रही थी और आज भी नजर आ रही है। मैं तो कहता हूं कि सहूलतकारी देने वाले चेहरे बदल जाते हैं मगर सहूलतकारी किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है। आज अगर कोई ये कहे कि आलमी दबाव में जनाब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या उसको सहूलतकारी नहीं कहेंगे? और अगर क्या मकामी तौर पे आज जो हम देख रहे हैं, जी जावेद साहब मुकम्मल जी। आज अगर जो मैं पाकिस्तान के अंदर देख रहा हूँ, क्या गुड टू सी यू से इस सिलसिला शुरू होने वाला ख़तो कताबत पे आ गया और ख़तो कताबत से फिर आप पसंद नापसंद पे आ गए, फिर आप किसी ना किसी तरह किसी के हमदर्द बन गए। ये सारी चीज़ें हम देख नहीं रहे। और क्या अगर 6 जजेस के, इंतहाई काबिल एहतराम जजेस के ख़त को अगर उस पर बात की जा रही है या हो रही है या एक तूफ़ान खड़ा है, तो फिर मुझे हक हासिल नहीं है कि उन 5 जजेस का मैं पूछूं जिनके फैसलों की वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो गया, जिनके फैसलों ने दबाव में आके अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा जावेद साहब, कटहरे में खड़ा नहीं अगर किया आप जाना ये चाहिए। कह रहे हैं कि हमारे साथ वो ज्यादती हुई तो आप ठीक कह रहे हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं नहीं हमारे साथ गलत हुआ था तो अभी भी गलत ही होना चाहिए? फिर वो तसलसल मैं अपने आपसे पूछता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका मुद्दा क्या है? नहीं, मुझे इजाजत दें जी वसीम, मुझे इजाजत दे दें, मुझे इजाजत कहिए, मेरी बात मुकम्मल हो ले फिर मुझे इजाजत दे दें। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, देखें 2 चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने दबाव में ला के जुडिशरी से फैसले करवाए हैं वो भी मुजरम है और करने वाले भी मुजरम है। आप मुझे ये बताएं कि मुझे आप 6-7 साल रगड़ा दे के मुझे आप आज जब मैं फैसले मेरे हक में आने शुरू होते हैं तो मुझे कहा जाता है, एक माहौल बनाया जाता है कि ये लाडले हैं जी, देखें कितनी जल्दी फैसले आ रहे हैं और कितनी स्पीड से उनको बरी किया जा रहा है। आज क्यों नहीं ये बात होती?
आज क्यों नहीं ये बात की जाती कि 3 माह के बाद ये सजाएं किस तरह खत्म हो रही हैं? मुझे आज क्यों नहीं ये बताया जाता कि क्या उस वक्त केस बगैर बनाने किसी गलत थे फैसले के या आज 12 जिस महीनों तरह- से तो जेल में है ना, फिर भी आपको लग रहा है कि ये हल्का हाथ है? नहीं 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 नहीं, मुझे ये बता दें कि 190 पाउंड जो है, मिलियन पाउंड जो है, वो केस सच्चा नहीं है? क्या साइफर का केस सच्चा नहीं है? क्या मुझे ये बताएं 450 अरब का एक सजा हुई, जुर्माना हुआ, और वो शख्स जुर्माना देने की बजाय पाकिस्तान के या दीगर किसी अकाउंट में वो पैसे भिजवाता है, 190 मिलियन पाउंड जो हैं, और वो जुर्माने की मद में वो आ जाते हैं और उसको जुर्माना खत्म हो जाता है। क्या इससे बड़ा आप और सबूत को चाहते हैं कि रियासत को नुकसान पहुंचा है? और आप कह रहे हैं कि किसको नुकसान पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, और बेल हो जाती है। क्या मेरा हक नहीं है मैं पूछूं? तो फिर आप अदालती सिस्टम पर मेरा अदम हक एतमाद नहीं कर है? रहे हैं? अदालती सिस्टम पे कि कभी कमाल है कि अदालती उन्हें भी सिस्टम अदम पे एतमाद नहीं। है? नहीं, मैं पिंचोता साहब को अदालती- लिया ही इसलिए कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में इन्हीं जज साहब का नाम लेकर कहा था कि हमें इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर चल। वो आज भी यही कह रहे हैं और आप भी उन जज साहब से नाराज हैं। मेरी 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 बात सुने वसीम, दो चीज़ें हैं। मैं अदालती सिस्टम जो पाकिस्तान में चलता आ रहा है, इस पे कभी मैं अदम एतमाद करता हूँ, कभी आप करते हैं, कभी कोई और करता है। क्यों ऐसा होता है? अगर इंसाफ मिल रहा हो, अगर जुल्फकार अली भुट्टो का 45 साल बाद आप कहें कि साफ शफाफ ट्रायल नहीं था, सुकम रह गए, तो मैं पूछूं आपसे कि क्या जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा हो जाएंगे? क्या मुझे आप हाईजैकर बनाकर सजा दे देते हैं, 8 साल एग्जाइल में भेज देते हैं, और 8 साल बाद आप मुझे बरी कर देते हैं? मेरे 8 साल जाया जो हुए हैं वो वापस लुटा देंगे मुझे? आज जो बरी आप कर रहे हैं, सिसिलियन माफिया मुझे आपने कहा, गॉडफादर आपने मुझे कहा, आप मुझे इसके बावजूद 8-9 साल बाद आप जावेद मुझे साहब बात बरी वही आ गई करते ना, हैं फिर और आप कहा कह रहे हैं कि जाता है, हमारे आप टाइम लागे। पे तो इतना हमें सख्ती की हुई थी, तो अभी तो फिर अगर मतलब हमें दबा के रखा हुआ था, तो अब क्यों फिर अभी भी यही करो? हमारे साथ तो गलत हुआ था, अब ये भी गलत है, करो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर गलत फैसले करके केस बना के भी आप मॉनिटरिंग जज बैठाते हैं, और यहाँ आप खुद जो हैं एक वकील बन जाते हैं। तो फिर मेरा मुतालबा तो आपसे है ना, यानी यहाँ कि पे भाई रातों आप रात जिस 9-10 तरह पे हुआ नहीं है। रातों रात जैसे साइफर और इद्दत वाले पे अदालत लगी 12-12 एक-एक बजे तक और ठकाठक फैसले हुए, वो इंसाफ के बेहतरीन मयारात के मुताबिक हुए आपके ख्याल में? गलत थे। यही मैं रोना रो रहा हूं कि उस वक्त भी सहूलतकारी थी, उस वक्त भी किसी को विंडो खोली रखनी थी पॉपुलैरिटी की, उसकी यानी मजलूमियत जान थी, के गलत और फैसले दिए मुझे ताकि मशहूर बताएं, हो, ताकि मकबूल हो जाए मजीद। आज भी उसी तरह नहीं? क्या आप ने नवाज शरीफ को कभी जब वो सजा काटने के लिए लंदन से वापस आए थे, क्या आपने उसको मीडिया पे आने की इजाजत दी थी? बेटी के साथ वो आए थे, मीडिया पे एक झलक दी थी, एक स्टेटमेंट उसको जहाज से उतरते हुए मरियम बीबी के साथ सब चला तो था।